प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम फिर से अपनी वही वाली ब्रीदिंग एक्टिविटी करेंगे, जिससे हमारा मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा और हमारा मस्तिष्क कुछ सीखने के लिए तरोताज़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। थैंक यू बच्चों। और अब हम आज अपने गणित का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भिन्न एवं दशमलव। और इसको सीखने से पहले मैं एक बार की बात आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि चिंटू का बर्थडे था, तो उसकी मम्मा ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा कि स्कूल में खा लेना। वो स्कूल में लेके आ गया अपनी चॉकलेट। अब जब वो स्कूल में लेके आया और जैसे ही उसने अपना रैपर खोला, तब तक दो उसके फ्रेंड और आ गए। अब दो फ्रेंड आ गए और वो तो शेयर करके ही खाता था, अच्छा बच्चा था, बांट के खाता था ना। तो उसने क्या किया, उस चॉकलेट के 3 पीस किए और तीनों ने एक एक पीस खा लिया। तब तक वहाँ पे उनकी आ गई मैम, और मैम उनसे पूछने लगी कि चिंटू बताओ तो आपने ये कितनी कितनी चॉकलेट खाई। अब तो वो तीनों के तीनों दोस्त हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो क्या सीखा था, 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं सीखी थी। और चॉकलेट खाई थी उन्होंने एक एक टुकड़ा, एक पूरी तो खाई नहीं थी। अब एक पूरी खाई होती तो बोल देते कि एक एक चॉकलेट खाई, और 0 भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि खाया तो था। तो उनकी मैम ने उन्हें बताया कि बच्चों, जब पूरी चीज के टुकड़े को या हिस्से को दर्शाते हैं तो हम उसके लिए हमें भिन्न संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो चलो ये भिन्न संख्याएं क्या होती हैं आज हम सब भी सीखते हैं। तो चिंटू के पास थी एक चॉकलेट। चिंटू के पास थी एक चॉकलेट और इस चॉकलेट को 3 दोस्तों ने बांटा था और बराबर बराबर शेयरिंग की थी बिल्कुल। तो ये उसकी चॉकलेट 3 हिस्सों में बंट गई थी, और इसको हम भिन्न संख्याओं से कैसे दिखाते हैं ये आज हम सीखने जा रहे हैं। और भिन्नों की जरूरत क्यों पड़ी, इस एक टुकड़े को दिखाने के लिए या इसको समझने के लिए हमें भिन्न संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एक चीज थी, एक चीज में जितने टुकड़े किए, 1 2 3 टुकड़े किए थे, तो उस 3 को तो हम लिख देते हैं नीचे, और ऊपर क्या लिखते हैं, जितने भी टुकड़े की बात हो रही हो, माना इसी टुकड़े की बात हो रही है, इस टुकड़े की बात, एक टुकड़े की बात हो रही है, तो इसे लिख देते हैं हम ऊपर, और ये पूरी बन जाती है भिन्न। और 1/3 इस हिस्से को कहते हैं, इस एक टुकड़े को हम कहेंगे 1/3। और 1/3 में जो हमने इस लाइन से ऊपर वाला लिखा है, इसको कहते हैं अंश, और इस लाइन से जो हम नीचे लिखते हैं इसको कहते हैं हर। बट्टे से ऊपर और बट्टे से नीचे। और इसको इंग्लिश में भी सीखेंगे, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। और ऊपर अंश जो होता है ये कहलाता है न्यूमरेटर, और हर जो होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक टुकड़े को क्या कहा, 1/3। और अगर मैं कहूं कि 2 बच्चों ने कितना खाया था, तो अब 2 टुकड़ों की बात हो रही है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि नीचे तो हम वही लिखेंगे जितने हमने कुल टुकड़े किए। तो कुल टुकड़े किए हमने 3, और 3 में से 2 ने कितना खाया, तो ऊपर 2 की बात हो रही है, यानी कि हमें ऊपर लिखना है 2। और 2 बच्चों ने कितना खाया, 2/3। इसे हम भिन्न से दिखाते हैं। अब एक एक्टिविटी हम करेंगे और इसे समझेंगे। ये मेरे पास एक पूरी शीट है, एक है। इस एक को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया, एक ये रेड वाला हिस्सा और एक हो गया एक ग्रीन वाला हिस्सा। और अगर मैं इस रेड वाले हिस्से के बारे में बात करूं आपसे कि बताओ बच्चों ये कितना है, तो आपको खुद समझ जाना है कि ये 2 हिस्से किए थे, इसका मतलब नीचे तो हमें 2 लिखना है। और एक हिस्से की बात कर रही है मैम अभी, एक हिस्सा यानी एक रेड हिस्सा कितना हो जाएगा, इसके लिए हम ऊपर लिख देंगे 1, और इस एक हिस्से को कह देंगे हम 1/2, है ना। ऐसे ये वाला हिस्सा जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो अब आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण हम लेते हैं।
ये हमारे पास एक शीट है पूरी और इसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। ये हमने 3 हिस्से कर लिए, आपको इस रेड वाले में दिख रहे होंगे। यहां पे हमने इसके 3 हिस्से किए हैं। अब मैं इसको इस केवल एक रेड हिस्से की बात करूंगी, तो आप बताओ इसे हम क्या कहेंगे? 3 हिस्सों में से एक, यानी 3 में से एक। तो एक को ऊपर लिख देंगे और कुल को तो हम नीचे लिखते ही हैं। 3 टुकड़ों में बांटा था तो 1/3। ये एक रेड वाला पोर्शन कितना हो गया? 1/3। और फिर अब हमने यहां पे देखा तो अब 2 हिस्सों की बात हो रही है, तो 2 हिस्से कितने हो जाएंगे? 2/3। और अगर पूरे हिस्से की बात होगी तो 3 हिस्से किए थे, 3 में से 3 यानी कि 3/3। एक और उदाहरण लेंगे हम। केवल आयत में ही नहीं होता, इसे हम सर्कल में भी दिखा सकते हैं, आप किसी भी चीज में दिखा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें ये मेरे पास एक सर्कल है जिसके कितने हिस्से किए हुए हैं? आप गिन सकते हैं ना कितने हिस्से हैं ये? 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में इन्हें बांट दिया। अब इसमें जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इसको आप कितना कहोगे? देखो 6 टुकड़ों में से एक, तो 6 टुकड़ों में से एक को हम क्या कहेंगे? 1/6। और अगर मैंने इसको अब यूं 2 टुकड़े दिखाने, अब आप बताओ बच्चों ये व्हाइट वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से 2, 6 में से 2 का मतलब है कि कुल को तो हमें नीचे लिखना है, तो 6 तो लिखना ही लिखना है। और 2 की बात हो रही है तो 2 को ऊपर लिख देंगे, यानी कि इतने पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे? 2/6। और ऐसे ही हम इसमें और करके ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ये देखो, अब बताओ ये व्हाइट वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही समझे आप, 3/6, क्योंकि कुल तो हम नीचे ही लिखते हैं 6 और जितने भी भाग हों उसको ऊपर लिख देते हैं और उस पूरे को कह देते हैं 3/6। तो अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि भिन्न हम कैसे दिखाते हैं। और अब हम भिन्नों के प्रकार सीखेंगे। जो फ्रैक्शन होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भिन्न के हम 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। कितनी तरह की भिन्नें होती हैं? तो ये बच्चों हमने बना लिया। इसमें सबसे पहली होती है उचित भिन्न, और इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, उचित भिन्न। दूसरी होती है विषम भिन्न। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक बार हम फिर से बस रिकॉल आपको करा रहे हैं। ये होती है विषम भिन्न। और तीसरी वाली होती है मिश्रित भिन्न। अब ये क्या क्या होती हैं, इनको एक बार ही हम फिर से रिवाइज करेंगे। आपने 6th में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जबकि अंश छोटा, अंश आप जानते हैं ना, न्यूमरेटर ऊपर जो हम लिखते हैं, और हर बड़ा होता है। इसको तो कहते हैं हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही एक और भी हम उदाहरण लिख सकते हैं, 2/3। यहां भी देखो जो हर है वो बड़ा है और अंश जो है वो छोटा है। और अब आए हम विषम भिन्न में। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, इसमें भी हमारा अंश बड़ा और हर छोटा होगा, तो विषम भिन्न। और मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होता है? इसमें कुछ पूरा होता है और कुछ टुकड़ा होता है। जैसे आप कह सकते हैं 1 सही 1/2। अब ये 1 सही 1/2 क्या होता है, इसको अभी हम पूरा ढंग से समझने वाले हैं। बस ये समझ लेंगे कि एक जो यहां पे लिखते हैं हम, ये पूरी चीज होती है और ये जो होता है वो टुकड़ा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे हमने लिखा 1/4। ध्यान देंगे इन सारे के सारे जितने भी हम भिन्ने लिख रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखते रहो। ये हो गया 3/4, फिर हो गया 4/4, और ये मैंने लिखा 5/4। तो अब आप देखो बच्चों, ये तो है उचित भिन्न, क्योंकि इसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है। और 1/4 का मतलब बताओ क्या होता है? 1/4 का मतलब है कि किसी एक चीज के हमने 4 बराबर हिस्से किए और 4 में से एक को क्या देते हैं हम? इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या देते हैं हम? 1/4।
यानी एक पूरी चीज से, ये एक पूरी चीज थी हमारे पास, इससे तो कम ही कम है, 1/4 1 से कम होता है, 1 से कम हो जाएगा 1/4। फिर आए हम अब 2/4। अब 2/4 आप समझ ही गए हैं कि 4 हिस्सों में से एक चीज के, एक पूरी चीज के 4 हिस्से किए, और 4 में से अब हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो 4 में से 2 यानी कि 2/4, और ये भी 1 से तो कम ही है, एक पूरी चीज से ये कम ही है। ऐसे ही 3/4, तो 3/4 में का क्या मतलब हुआ कि एक पूरी रोटी के या एक किसी भी चीज के हमने ये 4 हिस्से किए, और अब 4 में से हम 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो इतना हो गया हमारा 3/4। तो 3/4 भी देखो छोटा ही होता है, 3/4 भी छोटा हो गया 1 से। अब ये 4/4 का क्या मतलब होता है? 4/4 का मतलब हुआ कि एक चीज के हमने 4 भाग किए और 4 में से 4 ले लिए, यानी कि पूरी एक रोटी हो गई। भाई 4 टुकड़े किए थे और 4 के 4 ले लिए, तो 4 के 4 का मतलब तो हो गया पूरी एक चीज, यानी कि 4/4 का मतलब होता है 1 के बराबर हो गया वो पूरा। अब हम आए 5/4। अब 5/4 क्या होता है? ये तो हमारी विषम भिन्न है। 5/4 का मतलब है कि एक चीज के हमने 4 हिस्से किए और 4 से 5 कैसे लें हम? तो इसका मतलब है कि इसमें हमें फिर दूसरी रोटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको हम यहां पे बना के समझते हैं थोड़ा सा और। 5/4 कितना होता है? तो ये ले लिया हमने 5/4। 5/4 5/4 का मतलब कितना होता है, इसको ये समझने के लिए हम इसे मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, या इस मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। और कैसे बदलते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हम इसके हर से भाग करते हैं इसके अंश में, यानी कि 4 से हम भाग करेंगे 5 में, और 4 से भाग करेंगे 5 में तो 4 का पहाड़ा 5 में बोलेंगे। 4 1 जा 4, और 5 में से 4 गया 1। अब जो हमारा ये भागफल आता है, ये तो होती है पूरी चीज, जो भाग करने पे मिलता है वो तो पूरी चीज हो गई, और यहां पे जो शेष बचता है उसको हम बना देते हैं अंश, और जिससे हम भाग करते हैं उसको बना देते हैं हर। अब इसको समझने के लिए कि 1 सही 1/4 क्या होता है, ये 1 सही 1/4 का मतलब है कि एक पूरी रोटी हो गई, ये तो पूरी रोटी, यानी कि ये तो पूरी की पूरी ली, और दूसरी रोटी ली अब हमने, एक ये दूसरी रोटी उतनी ली हमने, और इसके कितने हिस्से करने? 1/4 तो आप समझते ही हैं कि इसके हिस्से, कुल हिस्से कितने करने हैं हमें? 4 हिस्से करने हैं, और 4 में से लेने कितने? केवल एक हिस्सा लेना है। यानी 1 सही 1/4 कितना होता है? एक पूरी चीज और दूसरी वाली चीज के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये हम विषम भिन्न का मतलब हो गया कि ये इसमें कुछ पूरी चीज भी है और कुछ टुकड़ा भी है। अगर 2 सही 1/2 कहें तो आप समझ जाओ कि 2, यहां पे मैम ने 2 लिखा है, इसका मतलब 2 चीज तो पूरी पूरी, यानी कि 2 रोटी तो हमारी पूरी पूरी लेनी है। और 1/2 का मतलब कि तीसरी रोटी की तरफ भी जाना पड़ेगा हमें, और इसके 2 टुकड़े करने, नीचे जितना होता है उतने हिस्से तो करने ही होते हैं, तो इसके हमने 2 हिस्से किए और 2 में से 1 लेना है, बस इतना और लेना है। तो अगर किसी बच्चे ने 2 सही 1/2 रोटी खाई, इसका मतलब हम समझ गए कि उसने 2 तो पूरी पूरी खाई, ये 2 रोटियां तो पूरी पूरी खाई थी और फिर आधी और खाई, इसको कहते हैं हम 2 सही 1/2, यानी कि मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न भी बना सकते हैं, और विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न तो बनाना सीखा अभी, कि विषम भिन्न को मिश्र बनाने के लिए बस भाग कर देते हैं, और ये जो हमारा भागफल आता है उसको हम पूरी चीज दिखाते हैं, और जो शेष होता है, शेष जो बचता है नीचे, उसे अंश बना देते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसे हर बना देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये कितनी चीज है। अब किसी मिश्र भिन्न को हम विषम कैसे बनाते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं कि विषम भिन्न को मिश्र तो हमने बना लिया था, अब मिश्र भिन्न को विषम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास कोई सी भी एक मिश्र भिन्न हमने ले ली, ये हमारे पास है 2 सही 1/3 मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमें बना देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से
3 से 2 को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और इसमें जो अंश होता है ना इसको जोड़ देते हैं। यानी हमें क्या करना है, 2 की 3 से गुणा की और इसमें +1 कर दिया ऊपर, ये जो अंश है इसको जोड़ दिया। और बटे में तो जितने टुकड़े हमने नीचे यहाँ लिखे हुए हैं उतने ही लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 3 6, 6 और 1 7, यानी कि 7/3। तो ये आपने देखो मिश्र भिन्न थी, इसको आपने विषम भिन्न बना दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये हो गया 4/1/2। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अब इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, तो फिर से वही 2 की गुणा 4 से कर देंगे, 2 चौक 8 और इसमें 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना सीखा। और अब हम सीखने वाले हैं तुल्य भिन्नें। तुल्य भिन्नों का नाम आपने सुना होगा। ये तुल्य भिन्नें क्या होती हैं? तुल्य का मतलब है तुलना करना है कि कितनी होती हैं, ये क्या होती हैं तुल्य भिन्नें, और इनको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्नें। इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इंग्लिश में आपको बार बार मैं इसीलिए जानबूझ के बताती हूँ ताकि जब आप बड़े हो जाओ और बड़ी क्लास में जाओ तो आप इन शब्दों को सुना हुआ रहे और आप एकदम से उन्हें समझ जाओ कि ये क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, जैसे चलो हम एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं इसको। आप मुझे बताएंगे कि ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये कितना है, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है ये कितना है, भिन्न में बताएंगे। आप देखो इसके कितने टुकड़े किए हुए हैं, 1 2 3 4, ये पूरी चीज थी एक, इस पूरी चीज के 4 टुकड़े किए थे, 1 2 3 4। अब मैम सिर्फ इतने की बात कर रही है आपको कि ये ऑरेंज वाला पार्ट कितना है। तो ऑरेंज वाला पार्ट कितना है, 4 जितने हमने कुल टुकड़े किए, इसे तो नीचे लिखना ही लिखना है, 4 को तो लिखना ही लिखना है। और बात हो रही है यहाँ पे इन 2 टुकड़ों की, ये जो 2 ऑरेंज टुकड़े इनकी बात हो रही है, तो इन 2 को ऊपर लिख देते हैं। तो अगर भिन्न से दिखाना होगा इनको तो हम भिन्न से कैसे दिखाएंगे, 2/4, और 2/4 हो गया। आप समझ गए कि ये वाला पोर्शन कितना है, 2/4। अब हम एक और एक्टिविटी है, एक दूसरी शीट ले रहे हैं, इसमें भी आप ध्यान से देखो। इसमें बताएंगे अब कि इसमें ये ऑरेंज वाला पोर्शन जो है ये कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके खाने के कितने टुकड़े किए ये गिनने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पीसेस किए हैं। तो 6 को तो हमने लिख दिया नीचे, जितने भी पीस करते हैं उसको तो नीचे लिख देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑरेंज वाले की, कि ऑरेंज वाले पीस कितने हैं। तो 1 2 3, कितने पीस है, 3। तो यानी कि हम 3 भागों की बात कर रहे हैं, तो ऊपर हमने लिख दिया 3। और अगर हमें ऑरेंज वाले को भिन्न में बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि ये कितना है, ये इतना कितना होता है, 3/6। अब हम एक और हमारे पास सर्कल है, ये देखिए ये एक और सर्कल है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कितने पीस दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी चीज के कितने टुकड़े किए हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पीस किए। तो हमने 8 को तो लिख दिया नीचे, और 8 में से फिर हम इसी ऑरेंज वाले की बात कर रहे हैं कि ऑरेंज वाला कितना है। तो 1 2 3 4 पीस की बात हो रही है, तो ऊपर हमने लिख दिया 4। और इस वाले पोर्शन को, इस पूरे ऑरेंज वाले कितने टुकड़े हुए, 4/8। अब बच्चों अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे, इनमें ये जो मैंने पीस लिए थे यहां देखिए, इसका मतलब देखो आधी रोटी हो रही है, येलो वाली जो ऑरेंज वाला देखेंगे आप, ऑरेंज या येलो, ये आधी रोटी हो रही है, येलो वाला पोर्शन आधा हो रहा है। यहां पे देखेंगे हम तो यहां पे भी आधा हो रहा है, यहां पे भी आधा हो रहा है, और ये वाला जो हमने तीसरा लिया था इसमें भी आधा हो रहा है। आधा तो आप जानते हैं ना, एक पूरी चीज के 2 टुकड़ों में से आधा, यानी कि 1 टुकड़ा, तो ये भी आधा हो रहा है। यानी कि इन तीनों का मतलब तो एक ही हुआ। इसमें भी आधा हुआ था, इसमें भी देखो आधा हुआ, और इसके ऊपर ये भी आधा हुआ। और अगर हम तीसरा वाला देखते हैं तो ये भी आधा हुआ, ये तीसरा वाला देखा तो ये भी आधा हुआ।
इसका मतलब है कि इन तीनों भिन्नों का मतलब एक बराबर चीज है। और इसको हम यहां पे भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अभी तो ये देखने में आपको अलग अलग लग रही है ना कि ये तो अलग अलग भिन्न है, ये एक जैसा कैसे हो सकता है। लेकिन इनको अगर हम सरलतम भिन्न में बदलें, सरलतम भिन्न होती है कि किसी भी एक संख्या से इन दोनों में भाग दिया जाए। जैसे 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं? 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे 2 से काट देते हैं या 2 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही अब 3 और 6 ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से हमने फिर काट दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये 4/8, 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको भी हमने काट दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो जब ये सब कट गए हैं, सरलतम भिन्न में बदल गया, तो यहां पे भी हमें 1/2 मिला, और यहां पे भी हमें 1/2 मिला, और यहां पे भी हमें 1/2 मिला। इसका मतलब कि जिन भिन्नों का मान या जिनकी वैल्यू एक बराबर होती है उन्हें हम कहते हैं तुल्य भिन्न। जिनका मतलब एक बराबर चीज है वो होती हैं तुल्य भिन्न। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अभी हमने जो एक्टिविटी की थी कि उसमें जो ऑरेंज या येलो वाला पोर्शन जो आ रहा था, ऑरेंज वाला पोर्शन वो एक बराबर आ रहा था। अब इन तुल्य भिन्नों को निकालते कैसे हैं? अगर हमें एक भिन्न दी हो और उसकी तुल्य भिन्न हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो माना हमें कोई भी एक भिन्न दिए, माना हमें दिए 1/4, ये हमको दिए 1/4, और हमसे बोला जाए कि इसके बराबर वाली दूसरी भिन्न निकालो, उसके बराबर वाली तीसरी निकालो, यानी इसकी तुल्य भिन्न हमें पता करनी है। तो क्या करते हैं? इसके अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं। यानी अगर हमने ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी 2 से ही गुणा कर देनी है, यानी कि अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से गुणा कर देनी है। तो गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, यानी कि 1/4 की तुल्य भिन्न हमें पता चल गई 2/8। ऐसे ही एक और निकाल लेते हैं। तो 1/4 को एक और तुल्य भिन्न चाहिए हमें, तो हम किसी भी संख्या से, जिससे भी हमारा मन करे, हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 से, लेकिन ध्यान ये जरूर देना है कि अगर 3 से हम ऊपर कर रहे हैं, न्यूमरेटर में अगर इंटू कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी उसी से ही इंटू करनी है। और अब हम इसे गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं 3/12। तो हमें 3 तुल्य भिन्नें पता चल गई। कौन कौन सी? 1/4 तो थी हमारे पास, इसकी बराबर तुल्य भिन्न कौन सी पता चली हमें? 2/8, ये हमने निकाली थी यहाँ पे, और एक और तीसरी हमें पता चली 3/12। और ऐसे हम कितनी सारी निकाल सकते हैं? अब इसको 4 से कर लो, 5 से कर लो, तो हम बहुत सारी तुल्य भिन्नें पता कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तुल्य भिन्नें क्या होती हैं। और अब हम भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हैं। इसके बाद भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ में भी 3 तरीके होते हैं बच्चों। 3 तरह की भिन्नों को जोड़ना सीखना है हमें। भिन्नों का जोड़। एक तो भिन्नें होती हैं जिसमें कि हर एक बराबर होता है। जैसे यहां पे 1/4 और 2/4, ये 2 भिन्नें हैं और इनको हमें जोड़ना है। तो हमने देखा कि इसके तो हर एक जैसे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जो इनके सेम है। तो जब ऐसी भिन्नें होती हैं तो ये तो बहुत आसान होता है। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है या हर होता है उसको तो वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, और इनको ऊपर अंश जो होते हैं इनको जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हमें पता चल गया। यानी कि जब भी हर समान हो तो हर को वही लिख देते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो एक एक्टिविटी से भी करते हैं, चलो हम इसे देखते हैं कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें 1/4 ढूंढना है। तो 1/4 ढूंढने के लिए मुझे कौन सी वाली शीट लेनी चाहिए? जिसमें 4 टुकड़े हों, और इसमें हम निकालेंगे 1/4। 1/4 कितना होगा? इस ऑरेंज वाले को कहेंगे हम 1/4, क्योंकि ये 4 हिस्से हैं और 4 में से 1 को कहेंगे 1/4। और 1/4 में हमें जोड़ना है 2/4। तो 1/4 तो इतना था, अब 2/4 और चाहिए हमें, तो यानी कि 2 पीस और चाहिए।
तो एक तो ये था ही और 2 पीस हमने और ले लिए। तो अब बताओ ये पूरा का पूरा ऑरेंज वाला पोर्शन कितना हो गया? 3/4। देखो 4 पीस में से 3 पीस यानी कि 3/4। तो हम ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब एक दूसरी तरह की भिन्न होती है जिसमें कि जो हमारे हर हैं वो अलग अलग होते हैं। इसको हम एलसीएम लेके हल करते हैं बच्चों। तो एलसीएम आपने सुना होगा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है कि जिसमें जो इन दोनों के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए और छोटे से छोटा भी हो। तो हमने देखा कि 6 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे 6। अब 2 से 6 को भाग करना है। 2 का पहाड़ा 6 में बोला तो 2 3 6 और 3 की अंश से गुणा कर देनी है। 3 1 जा 3 प्लस 3 को भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और फिर इसको जोड़ देंगे, अंश अंश जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/6। और अब इसके बाद एक और होता है जिसमें 1 + 1/2 ऐसी भी भिन्न आपको दिखेंगी बुक में जिसमें 1 + 1/2 होगा। तो अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं नीचे, लेकिन आप इसमें घबराना नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1 से तो किसी को भी भाग किया जा सकता है। अब 1 और 2 का फिर लासा लिया हमने तो 2 हो गया, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में भी 2 आता है। अब 1 का भाग दिया 2 में तो 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 प्लस 2 का पहाड़ा 2 में बोला तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और ये हो गया 3/2। तो बच्चों ये हमने आज भिन्न का जोड़ सीखा। और आज आपको घर में क्या काम करना है, सभी बच्चों को मम्मी जब रोटी देगी तो उसमें 3/4 रोटी खानी है और सोचना है कि 3/4 कितना होता है। ऐसी कुछ भी चीज़ अगर आपको खाने में मिले तो आप उसको भिन्न को समझते हुए खाएं और अपने बड़ों को भी बताएं कि ये मैंने इतनी चीज़ खाई है। अपने टीचर से भी शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम से आप लगातार जुड़े रहिए, ज्ञानदीप कार्यक्रम का लाभ उठाइए। और अगर आप टीवी में देखने से वंचित रह जाते हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, DD उत्तराखंड में। धन्यवाद।